नमस्कार। श्री 10 महाविद्या साधना केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रचंड शक्तिशाली विद्वेषण प्रयोग बताने जा रहे हैं। हालांकि विद्वेषण का एक वीडियो हमने पहले भी बनाया था जो कि ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है और इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक वीडियो और बना रहा हूँ। और ये प्रचंड शक्तिशाली प्रयोग है और इस प्रयोग को बताने से पहले हम करबद्ध निवेदन ये करेंगे कि हम जो भी दे रहे हैं यहाँ पर प्रयोग जन कल्याण की भावना से दे रहे हैं। अगर आप अपने स्वार्थवश अपनी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए अगर किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर ऐसा प्रयोग अगर करते हैं तो उसका हानि लाभ का जिम्मेवार आप खुद होंगे। बहुत ज़रूरी पड़ने पर ही ऐसा प्रयोग करें, अन्यथा ऐसा प्रयोग ना करें। क्योंकि ये प्रयोग जो है पूरे परिवार में जो है सो लड़ाई झगड़ा करवा सकता है ये, ठीक ना। तो इसलिए हम पहले ये चीज़ बता दिए हैं यहाँ पर कि ऐसा घातक प्रयोग ना करें किसी के ऊपर। हाँ, एक आसाम का लड़का है जो फ़ोन किया था, तो वो बता रहा था कि आपका विद्वेषण प्रयोग बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। मैंने कहा कि जो भाई किससे पूछ करके किए, तो बोला मैं आपका वीडियो देखा और शुरू हो गया। कहा फिर ये कि उसका गर्लफ्रेंड थी जो यूएस चली गई थी किसी और के साथ, तो उसने उन दोनों में लड़ाई करवा करके उसको वापस बुलवा लिया था, लड़ाई करवा दिया था। तो इस तरह का अगर काम है तो आप अपने विवेक से काम लेंगे, ठीक ना। क्योंकि ये जो भी प्रयोग हम दे रहे हैं अपने पूरे चैनल पर, ये 100% काम करेगा। काम ना करने का सवाल ही नहीं होता है। ये सारे के सारे स्वयं सिद्ध जागृत किया हुआ और स्वयं का अनुभूति ये प्रयोग है। और बहुत सारे प्रयोग जो हैं वो गुरुओं के माध्यम से ही मिला है। तो हम फिर भी यहाँ बार बार यही कहेंगे कि ऐसा प्रयोग करने से बचें, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो फिर करें। अच्छा, ये बगलामुखी मंत्र है, मूल मंत्र को इसमें ऐसे प्रयोग करेंगे। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय अमुक। अब ये अमुक शत्रु का नाम, सपरिवार विद्वेषय उच्चाटय ह्लीं फट स्वाहा। यहाँ पर लास्ट में ह्लीं फट स्वाहा लगाएंगे। अच्छा, ये मंत्र की इसकी जप संख्या होगा 21,000। कम से कम 11 माला रोज जप करेंगे 21 दिन तक लगातार। और हाँ, आपको बता दें कि ये 21 दिन के प्रयोग में इसकी पूर्णाहुति नहीं होगी। पूर्णाहुति से पहले ही जिसके ऊपर यह प्रयोग किया जाएगा उसका इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। पूर्णाहुति से पहले इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि ऐसा प्रयोग ना करें। अगर बहुत ज़रूरी है, शत्रु बहुत परेशान कर दिया है, यानी कि जान के लाले पड़ गए हैं, बिना किए अब काम नहीं चलने वाला है, तब जा कर के ये ऐसा प्रयोग घातक कर सकते हैं। नहीं तो जहाँ तक कोशिश करें ऐसा घातक प्रयोग से बचने के लिए, क्योंकि जो हम आप समाज में देते हैं वही चीज़ हमें वापस मिलता भी है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसा घातक प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसमें माता पीताम्बरा के पूजा में सभी सामग्री पीतोपचार ही होता है, सभी पीतोपचार से ही पूजन होता है माता का। दिशा रहेगा दक्षिण का या पश्चिम का दिशा रहेगा,
इसमें समिधा रहेगा। समिधा यानी कि किस लकड़ी पर हवन देना है, तो आक की लकड़ी, धतूरा का लकड़ी, बबूल का लकड़ी, बैर की लकड़ी, रेगनी का बेल और भरमंडा, बच की लकड़ी, भूतनाथ की लकड़ी। ये हो गया लकड़ी, इतने लकड़ी इकट्ठे करने होंगे। अच्छा, दीपक, दीपक जलेगा चौमुखा, वो भी सरसों तेल का। बत्ती को आक के दूध और मेंसिल में भिगो करके पहले से सुखा करके रख लेंगे। आक के दूध और मेंसिल को मिक्स करके बत्ती को लपेट करके पहले से सुखा करके रख लेंगे, वही बत्ती रोज जलेगा दीपक में। ये 21 दिन का प्रयोग में आपको रोज दीपक का बत्ती रोज का रोज बदलना भी होगा। आज जो बत्ती डाले हैं वो बत्ती कल नहीं चलेगा, ये भी ध्यान रखना होगा। उसी हिसाब से बत्ती तैयार कर लेना है। और सरसों तेल का ही दीपक जलेगा। इसमें हवन सामग्री राई 1.5 किलो, हरताल 125 ग्राम, लाल मिर्च 500 ग्राम, काली मिर्च 125 ग्राम, हल्दी का गांठ 300 ग्राम और सरसों तेल 300 ग्राम। ये हवन सामग्री रहेगा। इसका मंत्र हमने बता ही दिया है, कहाँ पर शत्रु सहित उसका नाम ऐड करना है, शत्रु का परिवार ऐड करना है। मंत्र हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय। अमुक, यहाँ पर सपरिवार, अमुक शत्रु का नाम सहित सपरिवार विद्वेषय विद्वेषय उच्चाटय उच्चाटय ह्लीं फट स्वाहा। यहाँ पर ह्लीं और हलरीम दोनों बीज मंत्र हैं, तो दोनों में से एक ही का प्रयोग करेंगे। जो हलरीम शब्द का सिद्धि किए हुए हैं वो हलरीम शब्द से इसका उच्चारण करेंगे मंत्र में। जो ह्लीं से ही सिद्धि क्रिया वगैरह किए हैं उनके लिए ह्लीं ही चलेगा। और बहुत सारे लोग हलीम तो ह्रीम तो रीम तो ऐसे बोलते हैं। ह ल दीर्घिकार ऊपर अनुस्वार ह्लीं। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय। अमुक यानी यहाँ पर शत्रु का नाम, सपरिवार विद्वेषय विद्वेषय उच्चाटय उच्चाटय ह्लीं फट स्वाहा। लास्ट में ह्लीं फट स्वाहा है, ह्लीं के बाद ओम नहीं लेना है बीच में, ठीक ना। लेकिन ये जप करते समय भयंकर डरावने स्वप्न या डरावनी चीज़ें भी कुछ दिखाई दे सकती है, इसलिए ये भी सावधान रहना होगा। क्योंकि हमने जो इसका तरीका जो दिया है यहाँ पर, ये बहुत उग्र तरीका है माता श्री का, और पूर्ण रूप से दक्षिण मार्गी तरीका है, ये वाम मार्गी नहीं है ये, ठीक ना। तो इसमें और कुछ भी नहीं चलेगा, बस केवल और केवल हवन सामग्री भी बता दिया हूँ। जप संख्या 21,000 चले होगा। और समिधा 8 प्रकार की समिधा यहाँ पर लगेगा। और 8 प्रकार की समिधा में आक की लकड़ी, धतूरा की लकड़ी, बबूल की लकड़ी, बैर की लकड़ी, रेगनी का वेल और भरमंडा, बच की लकड़ी, भूतनाथ की लकड़ी, ये 8 प्रकार की लकड़ी पर हवन सामग्री जो बता दिया हूँ इससे हवन देना है। हवन भी होगा दक्षिण या पश्चिम के ही दिशा में। और अगर खासकर अगर अमावस्या या कृष्ण पक्ष की अष्टमी अगर हो जाए, सामने आ जाए, तो उस दिन अगर हवन करें तो और तीव्रता से काम होगा, ठीक ना। तो ये रहा विद्वेषण, प्रचंड शक्तिशाली विद्वेषण का प्रयोग। और किसी परिवार को उजाड़ने के लिए ना करिए ऐसा प्रयोग, ठीक ना। बार बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बड़े दुष्ट लोग हैं यहाँ पर भरे पड़े हैं। हाँ, दुष्ट तो ऐसे ऐसे हैं कि सीखने के लिए भी आते हैं, और कुछ विद्या जब उनको समझ में आ जाती है, जब सीख लेते हैं, तब हमारा भी बदनाम करना, हमारी भी बदनामी करना शुरू करते हैं। ऐसे ऐसे भी दुष्ट दिखाई दे रहे हैं। खैर, माता जाने, उनका हिसाब किताब माता के हवाले है।
ठीक ना। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय माता पिताम्बरा, जय गुरुदेव। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8810436642। इस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें, फ़ोन ना करें, बहुत ज़रूरी होने पर ही फ़ोन करें और 1 से 2 मिनट का समय लें फ़ोन पर, इससे ज़्यादा का समय नहीं लें। जय माता श्री।